हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू मैम। दोस्तों, आज का वीडियो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है। और इस वीडियो में आपके मतलब कि इंटरमीडिएट सेक्शन के एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोशल साइंस के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है। तो चलिए, अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट में ले चलता हूँ। और दोस्तों, अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी तरह के अपडेट्स और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, मैं जो है जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस सेट में 30 MCQ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी है, लोहा। ठीक है। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन है 50, 100, 150 और 200। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को कि यहाँ ऑप्शन बी सही है, मतलब 100। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में है बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, रेगूर। इसके अलावा भी काली मृदा के और भी कई नाम हैं जो कि आई होप आपको मालूम होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है। यहाँ पे ऑप्शन है 20.60%, उसके बाद 20.55%, फिर है 20%, और डी में है जो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपको दोस्तों बताना है कि भारत में वन का विस्तार कितना है, कितना परसेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पे 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर और 1 दिसंबर। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि ऑप्शन ए सही है, मतलब कि 5 जून। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 16%, 18%, 20% और 22%। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 16%। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल मतलब कि जो बरसात के दिनों में उगाए जाते हैं। ठीक है। तो बरसात के दिनों में कौन सा फसल उगाया जाता है? गेहूँ, सरसों, चावल या मटर? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? ऑप्शन ए 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 1/5 भाग यहाँ पे कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो ऑप्शन में आपको चूज करना है सही आंसर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, इसमें ऑप्शन बी सही है, मतलब कि 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पामलू, पोडू, कुरुआ या फिर कुमारी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हरित क्रांति आई, तो जब ये क्रांति आई तो सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा, मतलब कि किस फसल का उपज अधिक होने लगा? तो यहाँ ऑप्शन है धान, तेलहन, गेहूँ और ज्वार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? ऑप्शन में है जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बगानी कृषि या फिर व्यापारिक कृषि? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है?
ऑप्शन सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर या फिर तीसी कल्चर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही है, सेरीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी या फिर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपको अगर नहीं मालूम तो बता दूं, 1984 में ये घटना घटा था और यहाँ पे पूछा गया है कि जब वो त्रासदी हुई थी तो उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, मतलब कौन सा गैस है जो पूरे भोपाल में फैल गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1807, 1869, 1907 या फिर 1962। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1869। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? ऑप्शन है भेड़, खरगोश, शेर, भालू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भेड़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग या फिर पाइपलाइन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। देश में दूरदर्शन सेवा आरंभ कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका 1960, 1961, 1958 और 1959। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1959। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है लखनऊ, पटना, गांधीनगर और चेन्नई। तो आपको मालूम होगा कुछ इस प्रकार से जो चतुर्भुज महामार्ग है जो कि 4 नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है और यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे मुंबई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे लखनऊ है, पटना है, गांधीनगर और चेन्नई। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा गया है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, मुंबई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे पूछा गया है ऐसे प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के खतरे में हैं क्या कहलाती हैं? दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, कमज़ोर प्रजातियाँ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय प्रजातियाँ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे पूछा गया है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन में है मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन ए पाइपलाइन, रेलवे, सड़क मार्ग या फिर वायु मार्ग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, सड़क, जल, वायु या फिर आकाश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ऑप्शन है NH7, NH15, NH44 और NH33। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NH44, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बीच है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो का, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है। ऑप्शन है मदुरई, नागपुर, भोपाल और कन्याकुमारी। तो जो NH7 है वो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे और सभी खत्म हो चुके हैं अब। इसके अलावा मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आप 10th क्लास के ज्योग्राफी बुक से या फिर गूगल या फिर यूट्यूब से एंट्रेंस टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।